कॉलेज के लिए कितना स्कोर लाना ज़रूरी है। तो दोस्तों देखो, ये सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है पेपर पे कि पेपर का लेवल कैसा आता है। अगर पेपर का लेवल मान लो ईजी आता है तो कट ऑफ है वो जाहिर सी बात है इंक्रीज होगी। अगर डिफ़िकल्ट आता है तो लो होगी, और मॉडरेट आता है तो जैसे पहले कट ऑफ गई थी उसी के अनुसार कट ऑफ रहने वाली है। तो अगर मॉडरेट पेपर आता है तो आपको बताएंगे कि आपको कितने नंबर तक लाने ज़रूरी होगी, तो आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आप सेफ रहोगे। बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज की। तो दोस्तों ये सबसे जो लो कैटेगरी की, मान लो आप न्यू गवर्नमेंट कॉलेज है उसकी कट ऑफ, आप सोचो कि एसएमएस की कट ऑफ है, एसएमएस की कट ऑफ नहीं है, जो सबसे लो कैटेगरी की गवर्नमेंट कॉलेज है उसकी कट ऑफ है। यानी अगर आपके इतने नंबर आ रहे तो आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अब बात करते हैं कैटेगरी वाइज बात करते हैं कि किस कैटेगरी में कितने नंबर लाने ज़रूरी है, तो आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अब सबसे पहले बात करते हैं जनरल कैटेगरी। अगर जनरल कैटेगरी में आपके अगर बॉयज़ है, अगर 78 नंबर है तो आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अगर पेपर मॉडरेट लेवल का आता है तो डिफ़िकल्ट आता है तो कम पे मिल सकता है, 2-3 नंबर ज़्यादा से ज़्यादा आप कम मान लो, 3 नंबर आप ज़्यादा से ज़्यादा कम मान लो डिफ़िकल्ट आता है तो। और अगर ईजी आता है तो 2-3 नंबर आपकी कट ऑफ बढ़ जाएगी। अगर आपको मॉडरेट लेवल का पेपर आता है तो आप उसके अनुसार ही कट ऑफ है। बात करते हैं फीमेल अगर कोई ओबीसी कैटेगरी फीमेल है तो उसके 72 नंबर है तो उसे भी कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा 2025 में। बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की। ओबीसी कैटेगरी में अगर कोई बॉयज़ है और उसके नंबर है 75, तो उसे भी पॉसिबिलिटी है पूरी की मिल जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज। 71 फीमेल 71 फीमेल। एमबीसी कैटेगरी के 72 बॉयज़ के और 70 नंबर फीमेल के। फिर बात करते हैं एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी में अगर कोई बॉयज़ है तो उसके 70 नंबर और अगर फीमेल है तो 68 नंबर, इस प्रकार। एसटी कैटेगरी और लगभग एससी कैटेगरी सेम रहती है कट ऑफ, तो 70 बॉयज़ के और 67 अगर फीमेल के है तो उसे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। एसटी कैटेगरी में क्या होता है, जो एसटी कैटेगरी के जो स्टूडेंट होते हैं टीएसपी एरिया में, जैसे कि बांसवाड़ा डूंगरपुर, अगर उन उधर का कोई स्टूडेंट है उसके अगर तो उसे 45 जरूरी लाना जरूरी है। 45 नंबर तक अगर उसका है तो उसे कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अब बात करते हैं एसटी कैटेगरी की फीमेल, तो उसकी अगर 35 नंबर तक है तो उसे कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। पीएच कैटेगरी में वैसे तो हर कोई पीएच को हर कैटेगरी में मिल जाता है, पर एक 40 नंबर अगर जनरल कैटेगरी के वाली पीएच की भी तो उसे इजीली गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। और अगर फीमेल है तो 35 तक भी है तो उसे मिल जाएगा। 35, 25 तक भी है तो उसे कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। पीएच कैटेगरी में इतने स्टूडेंट नहीं होते। अब दोस्तों देखो, एक सबसे बड़ा क्या है, अभी जो कुछ स्टूडेंट है जो बोल रहे हैं कि सर 60 नंबर पे भी एसटी कैटेगरी में गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, कुछ अदर यूट्यूबर बता रहे हैं। तो देखो दोस्तों, 1% भी पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर आप एसटी कैटेगरी से भी हो तो 17 नंबर से 1 नंबर भी अगर आपके कम है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। कितना ही डिफ़िकल्ट आए पेपर, आप डिफ़िकल्ट आता है तब भी आप 70 तो कट ऑफ एसटी कैटेगरी की रहेगी। जनरल कैटेगरी की 78, 80 तक कट ऑफ रहेगी। अगर डिफ़िकल्ट आता है तो आप 75 तक लास्ट में हो, इससे कम कट ऑफ नहीं जाने वाली। कितना ही डिफ़िकल्ट पेपर आए, अगर मॉडरेट पेपर आता है तो इससे कम कट ऑफ नहीं जाएगी, क्योंकि दोस्तों लास्ट ईयर की जो कट ऑफ है उससे इंक्रीज होगा, क्योंकि लास्ट ईयर फॉर्म कम बच्चों ने डाला था, इस बार जो स्टूडेंट है वो बढ़ गए तो फॉर्म ज़्यादा स्टूडेंटों ने डाला है। तो आप बहकावे में ना हो, आप अपनी स्टडी जारी रखें। अगर इतने नंबर आते हैं तो आप गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में सोचें, नहीं तो आपको जब आप काउंसलिंग कराओगे, जब आपको पता चलेगा कि कट ऑफ कितनी रहती है, तो आप एक बहकावे में ना हो। आप अगर आप इतने नंबर लाते हो तो आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एलिजिबल मानो, इससे कम नंबर लाते हो तो आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एलिजिबल मत मानो। ये बीएससी नर्सिंग की कट ऑफ है, ये ओनली बीएससी नर्सिंग की कट ऑफ है। अब बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज की, कि प्राइवेट कॉलेज अगर कोई स्टूडेंट प्राइवेट कॉलेज लेना चाहता है तो उसके कितने नंबर तक होने चाहिए। तो देखो, प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ कम रहती है, फिर देख लेते हैं कौन सी कैटेगरी वाइज की कितने कितने नंबर तक है, तो आपको कोई ना कोई प्राइवेट कॉलेज ईजिली मिल जाएगा। अब बात करते हैं जनरल कैटेगरी की। जनरल कैटेगरी में 60 नंबर अगर आपके बॉयज़ के तो आपको इजीली कोई ना कोई प्राइवेट कॉलेज राजस्थान में मिल जाएगा।
बीएससी नर्सिंग का, और 55 फीमेल, 60 नंबर ओबीसी के बॉयज़ के, और 53 फीमेल के। अगर इतने इतने नंबर हैं इन दोनों में तो आपको कोई ना कोई वो प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा राजस्थान में। 55 मेल और एमबीसी कैटेगरी का, और 50 फीमेल एमबीसी कैटेगरी। एससी के 50 बॉयज़ और 45 नंबर फीमेल, और एसटी के 45 और 40 नंबर, अगर 45 मेल के और 40 फीमेल के तो मिल जाएगा प्राइवेट कॉलेज। एसटी कैटेगरी 30 और 20 नंबर फीमेल के, 25 पीएच कैटेगरी के बॉयज़ के, और 20 नंबर फीमेल के। तो इस प्रकार अगर आपके नंबर हैं तो आपको कोई ना कोई प्राइवेट कॉलेज ईजिली मिल जाएगा। तो दोस्तों ये है कट ऑफ। आपको अगर इन नंबरों तक पहुंच जाती है तो आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज आपको अकॉर्डिंग टू नंबर मिल जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों एक और है कि ड्रेस कोड का। जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसमें ड्रेस कोड